तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बर्लिन के बारे में, जो कि साल 2023 में रिलीज हुई है। इसके दो पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं हमने, फर्स्ट और सेकंड, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बर्लिन सीरीज का थर्ड एपिसोड। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं, जो अपनी टीम को आगे के प्लान के बारे में बता रहा था। बर्लिन उन्हें एक बंदे के बारे में बताता है जो कि बहुत ही होनहार चोर था। वो कहता है कि उसका कहना है कि चोरी बस एक चैप्टर नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी किताब है। कैमरन उससे पूछती है कि वो शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद क्यों नहीं है, तो बर्लिन उससे कहता है कि वो अभी किसी और चोरी करने की प्लानिंग में है, इसीलिए वो उनके पास यहाँ मौजूद नहीं है। इसके बाद वो फिर से उस टनल में जाते हैं और एक बहुत ही पतली वायर से उस तिजोरी का लोहा काटने लगते हैं। उसका एक पार्ट काट के उसके ऊपर चुंबक लगा देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, जिससे उनके निकलने की जगह बन जाती है। जब वो ऊपर होता है तो वो सभी तिजोरी के अंदर चले जाते हैं। मतलब कि उनकी प्लानिंग अभी तक एकदम सही जा रही थी, लेकिन अब बस इंतजार था तो वो ऑक्शन के सामान आने का, जिससे वो आसानी से ऐसे ही अपनी चोरी को पूरा अंजाम दे सकते थे। अब इस प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन और कैमलिन की लव स्टोरी भी चल रही थी, इसीलिए बर्लिन कैमलिन को भी टाइम दिया करता था। और एक दिन कैमलिन का पति उन दोनों को एक साथ देख लेता है, और जब वो उनके पास आता है तो बर्लिन बहाना बनाता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो कैमलिन से अपना आर्ट दिखाने के लिए मिलने आया है। जब कैमलिन का हस्बैंड वहाँ से जाता है तो कैमलिन बर्लिन से कहती है कि उसे डर है कि कहीं उसे उनके बारे में पता ना चल जाए। तो बर्लिन उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसी जगह चले जहाँ पे सिर्फ वो दोनों हो। इसीलिए वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इधर दामियान और बाकी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ दामियान की वाइफ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देता है और वो सेपरेट होना चाहती है। ये सुन के दामियान हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे लगता था कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन इतने सालों बाद उसे लग रहा था कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। और दामियान को इस बात से बहुत ही बड़ा झटका लगता है और इस बात से दामियान के चेहरे पर टेंशन नजर आने लगती है। तभी कैमरन उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसका जरूर डिवोर्स होने वाला है। इधर ब्रूस रॉय से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि उसने उसकी बाइक कहाँ पर रख दी है, क्योंकि जब से वो प्याला छीनने के लिए गया था तब से उसकी बाइक वापस नहीं आई है। कीला जब ये बात सुनती है तो वो उन्हें बताती है कि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो बाइक जिस पासपोर्ट पे है वो बिल्कुल असली है। ये सुन के रॉय बहुत डर जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी बाइक पादरी की गुंडों के पास है। रात को कैमरन दामियान के पास आती है और उसे कहती है उसे पता है कि हार्ट ब्रेक होता है तब कैसा लगता है। दामियान उससे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाएगी। कैमरन कहती है कि पक्का इसके पीछे कोई और वजह है, जरूर उसकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो इसीलिए ऐसा कर रही है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और इस बारे में पता करने लगता है, और दामियान को इस पर काफी कोशिश करने के बाद पता चल जाता है कि सच में उसकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। इधर बर्लिन और कैमलिन जब होटल में होते हैं तो कैमलिन का पति उसे कॉल करता है और वो उससे कहता है कि आज वो छुट्टी पे था तो उसने उसके सारे ईमेल्स पढ़ लिए हैं और जहाँ उसे पता चल गया है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। बर्लिन ये सुन के खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब कैमलिन उसे अपना लेगी और अपने पति को छोड़ देगी। लेकिन कैमलिन उसे कहती है कि वह अपने पति से प्यार करती है और वो उसे नहीं छोड़ सकती। कैमलिन बर्लिन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए तुम्हारे साथ हूँ। सच तो ये है कि वह अपने पति को कभी छोड़ ही नहीं पाएगी, और उसने उससे कहा है कि वह बहुत जल्द एक बच्चे का भी प्लान करने वाले हैं। यह सुनकर बर्लिन का और दिल टूट जाता है, क्योंकि उसको सच्चा प्यार मिल ही नहीं रहा था। अब बर्लिन रॉय को कॉल करके सारी बात बताता है। बर्लिन रॉय से कहता है कि उसका पति बहुत चालाक है और वो उसे खत्म करके ही रहेगा। और इसी के साथ ये थर्ड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है फोर्थ एपिसोड। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम कैमलिन के पति पॉल रिक को देखते हैं, जो कि लॉकर रूम में पहुंच गया था और वह लॉकर में सारे के सारे ऑक्शन के सामानों को रख रहा था। इधर बर्लिन और उसकी टीम भी तैयार थी उसको चुराने के लिए, और जब वो सभी चीजों को लॉकर में रख देता है तो वो बर्लिन की टीम अपने प्लान के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ पे वो सारी तिजोरियां खोल लेते हैं और सारे गहने निकाल लेते हैं और वो चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं। दामियान अपने डिवोर्स के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में था और बर्लिन भी अपने प्यार की खोने की वजह से गुस्से में था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की बात पर चिढ़ जाते हैं और एक दूसरे के बीच में झड़प हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक सामान गिर जाता है और वो आवाज पॉल रिक सुन लेता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाए। और जब वो चेक करने के लिए आता है तो ये सभी वहीं पे छुपे हुए थे, जिससे वो गार्ड
बर्लिन को नहीं देख पाता है और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है और वो यहाँ से चला जाता है। वो सभी उस चोरी को बड़ी चालाकी से कर लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अब वो प्लान करते हैं कि वो एक एक चीज को वहाँ से हटा देंगे और वहाँ पे अच्छी तरह से साफ सफाई कर देंगे ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो लोग वहाँ पर आए थे। हालांकि उन्होंने ऐसे सूट्स पहने थे जहाँ पे उनके बाल का टुकड़ा तक नहीं गिर सकता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे सफाई करते हैं ताकि किसी भी तरह का सबूत पुलिस को ना मिले। बर्लिन रात को रॉय के साथ पॉलिनेक के घर जाता है जहाँ पे वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसके रूम से सारे कैमरा निकाल देता है और रॉय से कहता है कि वह सभी अलग अलग होटल में रुकेंगे और कोई भी रात को बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो रात को बाहर निकलेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। मतलब कि एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। उसके बाद बर्लिन पॉलिनेक के कपड़े पहनता है और उसकी गाड़ी लेकर उसके फार्म हाउस जाता है जहाँ पे वो चुराए हुए गहनों के कुछ टुकड़ों को वहाँ पे बिखेर देता है ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जब वहाँ पर पहुंचे तो उन्हें लगे कि उसने ही उसे चुराया है। और बर्लिन यहाँ पे वो उसे बदला लेने के लिए उसे फंसा रहा था ताकि वो इस केस में फंस जाए और उसकी वाइफ उसके पास आए और वो दोनों दोबारा रिलेशनशिप में आ सके। वो सभी उस तिजोरी के बाहर के हिस्से को काफी अच्छे से साफ कर देते हैं और वहाँ पे वेल्डिंग भी कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि उन्होंने तिजोरी को काटा था। उसके बाद वो सभी टनल को भी अच्छी तरह से पैक कर देते हैं और बड़ी चालाकी से वो सीसीटीवी कैमरास से भी अपना कंट्रोल भी हटा लेते हैं। रात को ब्रूस केला से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि वो पेरिस नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर उसकी बाइक पकड़ी जाएगी तो वो लोग उसके पासपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और वो ऑफिस गया था अपना पासपोर्ट चुराने के लिए, लेकिन वहाँ पर अलार्म लगे हुए हैं जिससे वो वहाँ पर पासपोर्ट नहीं चुरा पाया, इसीलिए उसको उसकी मदद चाहिए वो पासपोर्ट चुराने के लिए। केला उसे कहती कि बर्लिन ने मना किया है सबको बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर पासपोर्ट वापस नहीं लाए तो उनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी। जिस सुन के केला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रॉय और कैमरन से बहाना बनाकर बाहर निकल जाते हैं और रॉय उधर कैमरन के रूम में आ जाता है क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। कैमरन उसके शरीर पर टैटू देखती है और उससे पूछती है कि आखिर ये टैटू उसने कब बनवाए, तो वो उससे कहता है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक भी करने लग जाते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं वहाँ से बाहर निकलकर एंजॉय करने के लिए। इधर ब्रूस और केला उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहाँ केला उस सिस्टम को हैक करके उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और उनसे पूछता है कि वो कौन है। तो वो उसे बताती कि वो यहाँ पे नए इंटर्न हैं और वहाँ पे और भी एम्प्लॉयज आ जाते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी केला के सिस्टम में एरर आने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आकर उससे कहता है कि उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और जब वो सीपीयू को ऑफ करने के लिए नीचे झुकता है तो उसे टेबल के नीचे ब्रूस नजर आता है जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था। और इसी के साथ 4th एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 3rd और 4th एपिसोड की कहानी और आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे कमेंट करके लाजमी बताएं। और बाकी एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाले हैं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी